हे एवरीवन, दिस इज़ मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग यानी कि यूपीएचएससी की ओर से जो 917 पदों पर वैकेंसी निकली है। आज के वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप कहां से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि कहां से आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए जा सकते हैं, और साथ ही साथ में सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्या इसका नोटिफिकेशन है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें देने वाली हूँ। ठीक है, तो बिना देरी करे हम चलते हैं यूपीएचएससी की साइट की ओर। चलिए, अगर आपको यूपीएचएससी का फॉर्म डाउनलोड करना है, उसका नोटिफिकेशन देखना है, तो आप गूगल पे इस तरह से यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 डालिए। इस तरह से खोलने पर आपको एक लिंक मिलेगी, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें हम देखते हैं तो 10 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भरने के लिए। सॉरी, ये नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन संख्या है वो 51 है, और ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसके तहत हमें पता है कि 2000 रुपये फ़ीस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। SC/ST और फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए 1000 रुपये की फ़ीस है। 8 अगस्त तक आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और एग्ज़ाम की डेट अभी बताई नहीं गई है, जो कि बाद में बताया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो एज है वो 62 साल है, यानी कि अभी अगर आप 62 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 917 पद हैं टोटल, जिसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 55% अंक आपके होने चाहिए पीजी में, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसमें। और इसके साथ साथ में नेट, स्लेट और सेट का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया हो, तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सभी पोस्ट सब्जेक्ट्स में जितनी पोस्ट हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है ना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बात है कि जब हम नोटिफिकेशन को पूरा खोलते हैं तब हम देखते हैं कि हमें क्या नोटिफिकेशन मिलता है। तो यहाँ पर आप डाउनलोड नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन में जा सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्या है। करते हैं, ये विज्ञापन संख्या 51 यानी जो 51 नंबर का एडवर्टीज़मेंट है वो खुल गया है, जिसमें सभी इन्फॉर्मेशन आपकी दी गई है। महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, रिक्तियों का विवरण, अधिकतम आयु, वेतनमान, ये सब कुछ है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको कंप्लीटली। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो आपको मैं बताऊंगी। तो विज्ञापन संख्या 51 है, ये आपको पता हो गया है। 917 कुछ कुल मिला के पद हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में सभी का। ठीक है, और यहाँ पर आगे जाते हैं तो देख लीजिए, मेनली जो फीस स्ट्रक्चर है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा भी आपको कुछ पेमेंट के साथ साथ में कुछ जीएसटी या कुछ टैक्स के हिसाब से भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप ध्यान से इसमें देख लीजिएगा। प्रयागराज में एग्ज़ाम होगा। कभी भी कोई भी कहीं से भी फिल करता है, लेकिन एग्ज़ाम जो होगा वो कहाँ पर होगा? प्रयागराज में होगा। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और सभी आपको जो भी आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सभी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं तब भी आप फॉर्म को तो फिल कर सकते हैं, लेकिन एज अ जनरल कैटेगरी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसमें आपको कोई भी रिजर्वेशन संबंधी सुविधाएं नहीं मिलेगी। ठीक है, ग्रेड पे है, जो वेतनमान है वो क्या है? 15,600 से लेकर 39,100, और ग्रेड पे जो है वो है 6,000, जिसके तहत आपको टोटल देखा जाए तो 70 से 90 के बीच में, 70,000 से लेकर 90,000 के बीच में आपका पेमेंट बन सकता है। ठीक है, और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप जो भी आप कैटेगरी में आते हो, लेकिन अगर आप महिला हैं तो जो आपके पिता के साइड से आपकी कैटेगरी होगी वही मान्य की जाएगी। इसके अलावा जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो देखिए, एलिजिबिलिटी जो है, अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, लॉ,
सोशल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन आदि में भर रहे हैं। तो जो भी आपने सब्जेक्ट चुना है उसमें अगर आपने मास्टर किया है तो वो 55% होना चाहिए। 55% होने के साथ साथ में आपने नेट, स्लेट या फिर सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। इसके अलावा अगर आपने इन शर्तों पर पीएचडी कंप्लीट कर रखी है, इस जो शर्त थी वो गजट 2009 में निकला हुआ था, ठीक है, उन शर्तों पर आपकी पीएचडी है तो आप पीएचडी होने के बाद आप नेट और स्लेट एग्ज़ाम से एग्जम्प्टेड हो जाते हैं, तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो कैटेगरीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं जैसे SC ST OBC जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनको 5% के रिजर्वेशन का प्रावधान है आपके पीजी डिग्री में। जो आपका पीजी का मार्क्स होगा उसमें 5% की कमी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपके 55% नहीं है, 50% तक हैं, तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पीएचडी डिग्री होल्डर हैं जिनका मास्टर्स 19 सितंबर 1991 से पहले का है उनको भी 5% की छूट होगी, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सभी का जो अलग अलग सब्जेक्ट में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस हैं, तो वो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो आपका अपना सब्जेक्ट हो उसके लिए। आगे बढ़ते हैं तो एग्ज़ाम जो होगा वो प्रयागराज में ही होगा। कहीं के भी आप रहने वाले हैं आपको प्रयागराज में ही आना पड़ेगा। होगा मतलब चयन का आधार है वो लिखित परीक्षा प्लस आपका साक्षात्कार होगा। आपको अगर आप लिखित परीक्षा में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और कि सामान्य ज्ञान के 60 और वैकल्पिक विषय के 140 नंबर होंगे। इस तरीके से 200 नंबर का प्रावधान रखा गया है। साक्षात्कार के नंबर होंगे 30, ठीक है। सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न और वैकल्पिक विषयों के 70 प्रश्न आएंगे, ठीक है। यानी कि हर एक प्रश्न पर 2 नंबर होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। दोनों को मिलाकर 230 अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, ठीक है। अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि लिखित परीक्षा में सफल हो जाते हैं उसके बाद आपको ईमेल या SMS के द्वारा सूचित किया जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। अगर आप लिखित परीक्षा में सफल हो जाते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तब उस वक्त भी आपको कुछ फीस देनी होगी। जैसे साक्षात्कार के समय पे अनारक्षित जो स्टूडेंट्स होंगे उनको 800 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 400 रुपये मात्र साक्षात्कार शुल्क देना होगा, ठीक है। साक्षात्कार के समय आपको ये सर्टिफिकेट जैसे कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, स्नातक की डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, अगर नेट स्लेट है तो उसकी डिग्री, आपने अगर जाति प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं तो वो सभी आपको यहाँ पर लेके जाने पड़ेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा आगे दिए हुए हैं विषयवार कितनी पोस्ट हैं, कहाँ कहाँ पर आपको पोस्ट मिल सकती है, सब्जेक्ट वाइज कितनी पोस्ट हैं, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल देखा जाए तो 917 पद हर एक विषय की सब्जेक्ट पोस्ट को मिलाकर बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है कि अलग अलग कॉलेज में जहाँ पर पोस्ट खाली है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट हर एक कॉलेज वाइज जो भी कॉलेजेस में हैं जिसमें अगर आप सफल होते हैं तो आपकी नियुक्ति होगी तो कितनी पोस्ट वहाँ पर खाली हैं। ये सब कुछ देखने के बाद आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ने के बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में लास्ट में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का एक प्रारूप, इसको आपको फिल करवाना है। जिला अधिकारी या जिला अतिरिक्त अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार से आपको इसको अप्रूव करवाना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी जाति प्रमाण पत्र, इसको भी अप्रूव आपको करवाना है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश के विकलांगों के लिए जो प्रमाण पत्र होगा उसको भी आपको अप्रूव करवाना है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप है, उसे भी आपको फिल कराना है। यानी कि जो भी जाति प्रमाण पत्र वगैरह आपके लगेंगे उसको आपको यहीं से फिल करवाना है। ठीक है, अगर आपकी पीएचडी हुई है और उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करके उसको भी अपने रजिस्ट्रार से अप्रूव करवाना है। ठीक है, इसके बाद ये शपथ पत्र दिया हुआ है, इसमें जो शर्तें हैं वो आपको ध्यान से पढ़ लेनी है और बताना है कि मैं इन सभी का पालन करता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया नोटिफिकेशन जिसके बारे में हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। उसी नोटिफिकेशन में हम वापस चले जाते हैं जिसमें हमने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था। अब अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करें। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सब्जेक्ट भरेंगे, नाम भरेंगे, ईमेल एड्रेस भरेंगे, कैटेगरी भरेंगे, यूपी के रेजिडेंट्स हैं या नहीं हैं ये सब भरेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे तब आप अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन उसको फिल करके पासवर्ड डालकर आपको यहाँ से लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे फॉर्म फिल कर रखे होंगे आपने, ये सब कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। तो ये रही कि जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कैसे फॉर्म को आप खोल सकते हैं, नोटिफिकेशन आप कैसे देख सकते हैं, साथ ही आप कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिलेबस के बारे में। अब चूंकि 2 पेपर आपको पता है, बताया जैसे कि 2 पेपर होने वाले हैं जिसमें कि एक होगा सामान्य ज्ञान का और एक होगा आपके सब्जेक्ट का। ठीक है, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का पेपर सभी के लिए एक जैसा ही होगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, लेकिन जो आपकी सब्जेक्ट का होगा वो अलग होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। आप कंप्लीट सिलेबस की मैं जानकारी इसमें आपको दूंगी। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट मैं आपको जनरल पेपर की इंफॉर्मेशन दूंगी। इसके अलावा जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन है। तो जो स्टूडेंट्स बीएड या शिक्षा शास्त्र से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो मेरे से समझ सकते हैं कि उस सिलेबस में क्या क्या है। मैं पूरा को आपको समझाऊंगी, ध्यान से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए सेल्फ लर्निंग के साथ में और कमेंट सेक्शन में जो मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।